नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बेहद अहम खबर के साथ। और खबर यह है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है और संशोधित प्रस्ताव भेजने के बाद आज फिर सरकार किसानों को समझाने की कोशिश करती हुई दिख सकती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि कृषि मंत्री किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर सकते हैं। बता दें कि बुधवार को सरकार की तरफ से किसानों को संशोधित प्रस्ताव भेजे गए थे। हालांकि किसानों ने इन प्रस्तावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। और कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार 15वें दिन सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर के अलावा टिकरी, ढांसा और चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान इकट्ठा हुए हैं। सरकार की तरफ से भेजे गए संशोधित प्रस्ताव को नकारने के बाद किसान आंदोलन को तेज करने में जुट गए हैं। किसानों ने कहा है कि अगर तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते तो 12 दिसंबर से जयपुर दिल्ली हाईवे घेरी जाएगी। किसान बीजेपी के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों का घेराव करने की तैयारी में हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 14 दिसंबर से वो पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। किसानों का कहना है कि जब नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ, ग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, क्या ताजा अपडेट है आपके पास, क्योंकि बात बनती हुई दिख नहीं रही है। किसान अड़े हुए हैं आंदोलन को लेकर और बिल वापसी को लेकर सरकार सहमत नहीं है। क्या है ताजा अपडेट? बिल्कुल मृत्युंजय, ये बात सही है कि किसान लगातार न केवल अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं बल्कि सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तब तक वो किसी संशोधन को लेकर के तैयार नहीं होंगे। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि जिसको हथियार बना करके किसान लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे, यानी मीडिया, अब केंद्र सरकार भी मीडिया का ही इस्तेमाल करके अपनी बात न केवल लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है बल्कि किसानों के सामने भी खुली तस्वीर पेश करने की अब ये पहल देखी जा रही है, जिसमें थोड़ी ही देर में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की तरफ से जो संशोधन है उसका जिक्र करेंगे और ये पूरी तस्वीर स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें हैं किसानों की और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कहां तक मान पाई है या क्या कुछ करने के लिए तैयार है। तो ये बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो शाम 4 बजे यानी कि थोड़ी ही देर में इसकी शुरुआत होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माना यह जा रहा है कि सरकार अपना पक्ष मीडिया के सामने, जनता के सामने रखेगी। दूसरी बात यह है कि कृषि मंत्री आज फिर एक बार अपील कर चुके हैं किसानों से कि वो आंदोलन वापस ले और बातचीत के जरिए पूरे मसले को सुलझाने के लिए लगातार वो कदम बढ़ाएं। तो इसको लेकर के, आंदोलन खत्म करने को लेकर के सरकार लगातार अपील कर रही है और एक बार फिर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपील की जा सकती है कि किसान अपने आंदोलन को खत्म करें ताकि जो आम जनता को परेशानी आ रही है दिल्ली को चारों तरफ से घेरने के चलते, वो परेशानी को खत्म किया जाए। और सरकार लगातार ये बात कह रही है कि वो किसानों की बात सुन करके उसको सुलझाने के लिए तैयार है। हालांकि किसान, तमाम नेता इसी बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होता है तब तक वो संशोधन के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन मृत्युंजय, एक और डेवलपमेंट इसमें यह भी माना जा रहा है क्योंकि शाम 4 बजे जब थोड़ी देर में सरकार अपनी बातचीत रखेगी उसके बाद शाम 5:15 बजे यानी कि तकरीबन 1 घंटे बाद ही किसान नेता एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेताओं ने सरकार की मांग, जो प्रस्ताव रखा था, उसको खारिज किया था और आज शाम 5:15 बजे, 5:30 बजे किसान नेता एक बार फिर मीडिया के जरिए अपनी बात न केवल सरकार के सामने बल्कि सबके सामने रखेंगे। तो माना यह जा रहा है कि जो कुछ भी आज सरकार मीडिया के सामने बात अपनी रखेगी उसका जवाब 1 घंटे के भीतर ही किसान अपनी तरफ से दे पाएंगे। लेकिन ये भी अंदर खाने पता चल रहा है कि सरकार
एक बार फिर से एक नए प्रस्ताव को तैयार करने के लिए इस वक्त उसमें जुटी हुई है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आखिर पीएम मोदी कब बोलेंगे। तो आज पीएम मोदी जब नई पार्लियामेंट का फाउंडेशन लिंक कार्यक्रम कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने इशारों में कहा कि जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो देश को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने चाहिए। यही सोच के साथ सरकार भी आगे चल रही है। तो लगातार संदेश यह है कि सरकार बेहतरी की तरफ कदम उठा रही है और ऐसे में बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाया जाना चाहिए। ओके। तो ये डिटेल में समीर ने बताया। लेकिन किसान एमएसपी समेत जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उन्हीं मुद्दों पर किए गए कामों के बारे में बता रही है। तो ऐसे में समीर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। जो बात आपने जिक्र किया कि पीएम ने भी ये बात कही कि कोई भी कानून देश को आगे ले जाने के लिए बनाया जाता है, तो ऐसे में क्या बीच का रास्ता कुछ निकालने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए किसान अड़े हुए हैं कि वो बिना बिल वापसी के मानेंगे नहीं, सरकार बिल वापस लेगी नहीं, तो आखिर फिर बात बनेगी कैसे? इसको लेकर कुछ अलग फॉर्मूला निकालने की बात हो रही है क्या? बिल्कुल मृत्युंजय, ये बात सही है। देखिए, आप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जिन विषयों को लेकर के ये टकराव की स्थिति बनी हुई है, मसलन मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, एपीएमसी मंडी, इन विषयों पर आपकी अच्छी पकड़ है और आप ये बात समझ रहे हैं कि किसानों की जो बात है, जो मांग है, उसको लेकर के सरकार लगातार ये बात कह रही है कि वो संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन जब भी प्रस्ताव भेजा जाता है, किसानों की तरफ से ये बात कही जाती है कि ये जो प्रस्ताव है, इसमें जो शब्द लिखे हैं, मसलन विचार करेंगे, सुधार करेंगे, बात करेंगे, तो ये जो जिस तरीके की सरकार के प्रस्ताव की भाषा है, इससे किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। यह सबसे पहली प्रमुख बात है जिसके चलते किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार के जो आश्वासन है उससे वो खुश नहीं है और सहमत नहीं है। यही वजह है कि प्रस्ताव खारिज कर दिया। अब दूसरी बात यह है कि सरकार ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। ऐसे में अंदर खाने, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि एक नए प्रस्ताव को सरकार तैयार करने की कोशिश कर रही है। वो नया प्रस्ताव लेकर के सरकार एक बार फिर किसानों के पास जाएगी और अब जो केंद्र सरकार दोनों ही जरियों से, यानी कि मीडिया के जरिए भी और लगातार बातचीत के जरिए भी किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। ये इसमें एक और अहम बात आपको बता दें कि जो 40 किसान नेता लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं, उसमें सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि कुछ किसान नेता हैं जो कल जब लगातार बैठक चली थी, उसमें ये जो पूरा आंदोलन है इसको और तीव्र करना, इसको और आक्रामक बनाने के पक्ष में नहीं थे। तो आप ये मान लीजिए कि 40 किसान नेताओं का एक सुर में साथ आना ऐसा नहीं है। लेकिन अब इस पूरी आंदोलन में चूंकि कई राजनीतिक रंग भी जुड़ गए हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है, जिससे सरकार पास पाने की कोशिश कर रही है। ओके, ठीक है। तो ये समीर ने बहुत ही डिटेल में बताया। बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी खबर के लिए, पूरी जानकारी के लिए। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मोदी सरकार ने एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि की है। पिछली सरकारों के मुकाबले एमएसपी में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों को समृद्ध बनाना है, इसके लिए हमने समय समय पर एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गेहूं, धान सहित सभी फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। और आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का शिलान्यास किया। सर्वधर्म प्रार्थना के तहत संसद भवन की नींव रखने का कार्यक्रम किया गया। नया संसद भवन अगस्त 2022 तक तैयार होगा। शिलान्यास के वक्त पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत अपनी आज़ादी के 75वें साल का जश्न मनाएगा, तब संसद की इमारत उसकी प्रेरणा होगी। मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के
इस नए भवन को बनाएंगे। और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने।